क्या हो गया इसको? ओ हेलो बहन जी। अरे महक, हाय, कैसी हो? हाथ हटा पीछे अपना। क्या गवार सी बनी हुई है, तुझसे हाथ मिलाऊंगी मैं? तू लायक भी है हमारी दोस्ती के? ना तू कॉलेज में हमारी दोस्ती के लायक थी और ना आज। और ये क्या कर रही है, मेरी गाड़ी क्यों खराब कर रही है? अरे ये तुम्हारी गाड़ी है? वाह, बहुत सुंदर है यार, क्या बात है, कब खरीदी? अच्छी तो होगी ही ना, क्योंकि पैसे जो लगाए हैं मैंने। और अपना एक काम कर, अब प्लीज दुपट्टे से साफ कर मेरी गाड़ी। अरे ये कैसे साफ कर। कैसे बात हो रही? तो ऑलरेडी इतनी गंदी, मैंने कुछ नहीं किया। तो हाथ क्यों रखा? वो मैं अपनी सैंडल ठीक कर रही थी थोड़ी सी बस। तेरी सैंडल खराब है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसे साफ कर। तूने हाथ लगाकर मेरी गाड़ी खराब कर दी है। गाड़ी साफ कर प्लीज महक, हम तो फ्रेंड्स थे ना, ये क्या हरकतें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना। तू दोस्त है मेरी ना, ये कभी मेरी दोस्त थी और ना कभी बनेगी। और तू जैसे लोगों से मैं बात नहीं करती, स्टैंडर्ड के लोगों के साथ रहती हूँ। हम तो साथ में यूपी से आए थे ना, तुम इतना बदल गई, देखकर ही पता चल रहा है मॉडल बन गई हो बहुत। क्या बात है। अपने आप को यूपी का बोल कर ना वहाँ का नाम खराब मत कर। हमें देख, यूपी से आकर कितने वेल सेटल्ड हो गए हैं हम, अपने यूपी का नाम बढ़ाया हमने। और तू क्या कर रही है? ये गवार सी बनकी, ये साड़ी, ये क्या है ये सब? हमको बहुत अच्छा लगता है साड़ी पहनना। हम कल ही सोम बाजार से लिए, देखो कितना सुंदर है ना, 500 रुपए का लिए। अच्छा है ना? जी पता है, 500 रुपए के कपड़े तो मेरी नौकरानी भी नहीं पहनती। ये क्या भिखारियों वाले कपड़े पहने में, उसके बाद क्या क्या चाह क्या रही हो तुम? पागल हो क्या? हाय, कैसे तुम सब? ओ हेलो, हमें तेरे से बात करने का कोई शौक नहीं है। और जो ये गाड़ी गंदी करी है ना, उसको साफ कर ले चुपचाप से, ठीक है? और ये गवार जैसी आंटी, तू आंटी की आंटी रहेगी और हमको देख ले, हम का है और तू का है, इसलिए जमात संभाल के बात कर। और ये बार यूपी से कह के ना सबको बता मत। और हम तेरे फ्रेंड नहीं है, कोई चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं है सबको। नहीं, ऐसे कैसे कह रहे हो? तुम सब हमारे साथ पढ़ते थे, हमारे दोस्त हो, हम सबको बताएंगे तुम्हारे। बस कर, किसको पता चल जाएगा आसपास, हम तेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। और ये चिल्ला मत यहाँ पर कि तू हमारी क्लासमेट थी। अरे क्लासमेट इसका मतलब ये नहीं कि तू हमारी दोस्त है। ये तो हमारी बदकिस्मती थी जो तू हमारी क्लासमेट बन गई है। अरे तुम लोग तो हमारे साथ लंच शेयर करते थे ना, मैं अपने अच्छे घर से पराठे बना के लाती थी, तुम लोग खाते तो भूल गए क्या? वो ना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि तू पढ़ने में अच्छी थी, हमारे नोट्स बनाने में मदद करती थी, एग्जाम में मदद करती थी। और अब तो हमारे किसी काम की नहीं है, तो कोई दोस्ती भी नहीं रही। ये इयररिंग्स कितना अच्छा। डोंट टच। इयररिंग्स बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा हमें। लेकिन तुम अच्छी नहीं लग रही हो हमें, आ रही बात समझ में? तेरी इतनी बेइज्जती कर दी इन लोगों ने, तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्या चाह रहे हैं तुझसे? ये लोग सिर्फ इतना चाह रहे हैं तू हमसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखे, ताकि तू और हम अलग दिखे। अगर यहाँ पे सोसाइटी में किसी को मालूम पड़ गया ना कि तू हमारी दोस्त हुआ करती थी कभी, तो हमारी भी बेइज्जती होगी, क्योंकि तेरी तो कोई इज्जत होगी नहीं, तो तेरे को फर्क पड़ेगा अपनी इज्जत का। डफर औरत कहीं की। हमारा क्या इज्जत? हम इतना अच्छा साड़ी पहन कर आए थे, सुंदर लग रहे, और तुम भी बड़ा टिप टॉप लग रहे हो। मैं टिप टॉप लगता हूँ, इसीलिए मैं ऐसा बन के रहता हूँ, लेकिन तू अच्छी नहीं लग रही है कहीं से भी। बिल्कुल चमचमाती हुई झूमर लग रही है, इतनी सिप्पी सितारे वाली साड़ी पहनकर। तुम्हें याद है कॉलेज में एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन कॉलेज का एक भी लड़के से भाव नहीं देता था, क्योंकि ये थी ऐसी गवार सी। और आज तो ये उससे भी बदतर है, गवार भी और बदसूरत भी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अरे ओ बहन जी, तू अपना गेटअप ठीक नहीं कर पाई, कम से कम अपनी लैंग्वेज पे तो वर्क करती, कुछ भला हो जाता। अरे नौकरानी की जॉब छोड़कर पियोन की नौकरी कर लेती। ये तो पहले छी, मार खा रहे हो। इसके बाल कितने गंदे बाल है तेरे। अच्छा है ना, कल ही तेल लगाए थे हम, अच्छा लग रहा है ना? ओह माय गॉड। कौन सा, चमेली का? नहीं, डाबर आंवला का तेल लगाए थे। महक कितना अच्छा है इसका। छी, अच्छा तो तूने तेल लगाया है? हाँ, तुम भी लगाई हो तेल। टच मत कर मुझे, हाथ मत लगा। तेल लगाने से मम्मी कहती बाल बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तेल लगाने से मैं बताऊँ क्या अच्छा होता है? क्या? मेरा बाल, मैं एकदम पागल, हमसे बाल मत क्यों, हमारा बाल गंदा कर दी। दोस्त नहीं होते तो बता देते तुमको, अभी तक प्यार से समझा रहे हैं इतने देर से। तुझे भी एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? एक बार बोल दिया कि तू हमारी दोस्त नहीं है तो नहीं है, और क्या कर लेती तो अगर तेरी दोस्त ना होती मैं? ना मैं तेरी दोस्त हूँ और ना ही तू मेरा कुछ बिगाड़ सकती, समझ आई? अभी हम प्यार से समझा रहे हैं, दूर हटो। हाँ, दूर मैं हटूं? तू हट यहाँ से, तू मेरी गाड़ी के पास खड़ी है। हम वेट कर रहे हैं। तो वेट कहीं और जाकर कर ले, तुझे मेरी गाड़ी मिली पूरी दुनिया में। अब क्या हो गया, हमें नहीं पता था तुम्हारा गाड़ी है, अब तुम यहाँ थी नहीं तो खड़े हो गए। तो ना गाड़ी से दूर होकर खड़ी हो। क्या हो गया, अगर चिपक के खड़े हो जाएंगे गाड़ी गिर जाएगा तुम्हारा। मैं बता रही हूँ, हाथ मत लगा फिर।
करती हो, पहले भी कॉलेज में सबको परेशान करती थी, आज भी वैसी हो, बदली नहीं हो बिल्कुल भी। जैसे तुम नहीं बदली, तुम भी तो वैसी हो ना, अनपढ़, गवार, बदसूरत। हम एजुकेटेड हैं, समझे तुम? एजुकेटेड हो, ये अपने आप को एजुकेटेड बता रही है। सिर्फ एजुकेशन में एजुकेटेड होने से कोई परफेक्ट नहीं हो जाता, ड्रेसिंग सेंस भी होना चाहिए और थोड़े बहुत कपड़े पहनने की तमीज और बोलने का लहजा भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि तुम गांव से आई हो तो तुम्हारा मुंह बिल्कुल चिक चिक के बोल रहा हो कि हाँ मैं पूरा गांव साथ में लेकर आई हूँ। थोड़ा अपने सेंस पे काम कर, डफर औरत। हम आकाश आपको बता देते हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और हमारा लैंग्वेज क्या है, हम अपने देश का भाषा बोलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, हमको जहाँ जैसे बोलना चाहिए हम वैसा बोलते हैं। हाँ, देश का भाषा हिंदी है, देश की भाषा भाषा नहीं, समझी? यही फर्क है तुझमें और हम में कि तू पढ़ी लिखी होने के बाद भी गवार है और हम लोग कम पढ़े लिखे होने के बाद भी वेल एजुकेटेड और मेंटेन रहते हैं। हाँ तो क्या होगा, तुम टिप टॉप बन के घूम रहे तो अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है। तुम्हारा ड्रेस तो बहुत अच्छा। बार बार बोलूं क्या? हाथ मत लगा, क्यों टच कर रही है? मैं तुम इतना चेंज हो गई हो। तो पहले कम से कम हमारे साथ बैठती तो थी, अब तो देखो हाथ लगाने से भी मार रही हो मैं बार बार बात बात पे। मैं भी पछताती हूँ उस बात से कि मैं तुम्हारे साथ बैठती क्यों थी। क्योंकि उसकी मजबूरी होती थी, तू उसके असाइनमेंट वगैरह बना देती थी ना, इसलिए वो तेरे को थोड़ा प्यार से बोलती थी और 10-20 रुपए का कुछ खिला देती थी ताकि तू उसका अच्छे से पढ़ाई वगैरह में सपोर्ट कर सके। कितनी भोली है ना तू। तुझे क्या लगा कि हम तेरे दोस्त ऐसे तुझसे बात करते थे? हाँ, चुप चुप, तू कोई हमारी दोस्त वोस्त नहीं है। हमने तेरा पागल बनाया, जो तू पागल बन गई। अब इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो अपना काम निकाला, हमारा काम हुआ तो हमने छोड़ दिया तुझे। अरे महक, मुझे ना इस पे दया आती है, कितनी बेचारी है ना ये, और अकल से भी मजबूर है, बिल्कुल डफर। अकल नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं है इसके अंदर। ये तो वही बात हो गई, जैसी शक्ल वैसी अकल। आगे तेरी शक्ल अच्छी नहीं है तो बात तो ढंग की कर लिया करना। और अभी तो क्या बोली थी, तेरी चप्पल टूट गई है? पागल हो गई हो मैं, तमीज नहीं है तुम्हें। देखा, चप्पलें भी गरीबों वाली। अरे चप्पल तो ढंग की ले लेती। मेरी गाड़ी के पास खड़ी हो रखी है, फट मेरी गाड़ी की बेइज्जती। कितनी अच्छी लग रही है ना। तेरी औकात ही वही है, अपनी औकात के हिसाब से जगह चुनी जाती है। वो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो जमीन में रहने वाले, तो बिल्कुल उनकी तरह है, बिल्कुल सूट करती है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? कोई अपने दोस्त के साथ ऐसे बात करता है क्या? बिल्कुल ऐसे ही बात करता है। तेरी हरकतों को देखकर ना, तेरी औकात देखकर हम तेरे से ऐसे ही ट्रीट करेंगे। आ रही बात समझ में? छोड़ो मुझे, हो रहा है। हट जाएगी यहाँ से। किसका वेट कर रही है? कहाँ? बोलो। क्यों छोड़ू? मैं बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो ना। कहाँ से आ गई सुबह सुबह, इसकी शक्ल देखकर पूरा दिन खराब जाएगा। तुम लोग हो क्यों इस धरती पे बोझ बने हुए? तो मर जाना चाहिए तुम जैसों को कहीं जाके। एक काम करते हैं ना, ये सब काम हम ही कर देते हैं, अपनी गाड़ी तेरे ऊपर चढ़ा के। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? तमीज नहीं है तुम लोगों को थोड़ी सी भी? ये पढ़ाई करी है तुम लोगों ने। अच्छा, तो अब तू हमें तमीज सिखाएगी? तमीज क्या होती है ना, वो तुझे हमसे सीखनी चाहिए, हमें तुझसे नहीं। अरे इतनी बेशर्म होके भी, इतना जलील होने के बावजूद भी तो यहीं पे खड़ी है। अभी तक कोई और होता ना, यहाँ से 9 तो 11 हो जाता। मैं बोला ना वेट कर रही हूँ। अच्छा, अब समझी मैं। तो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही है ना? नहीं 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 नहीं, समझ गई मैं, समझ गई। हम भी यहीं पर रुकते हैं और देखते हैं इसका बॉयफ्रेंड कैसा है। आ रहा होगा अपनी बाइक पे। अरे बाइक नहीं, अपना ठेला लेकर आ रहा होगा। सही कहा ना मैंने? अच्छा, अब मैं समझी। ये यहाँ पर खड़ी होकर अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही है। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, हमारा कोई और आने वाला है। कोई और? वेरी नाइस। इसके कोई और से मैं बहुत अच्छे समझ रही हूँ। अच्छा वैसे एक बात बता, देख ये बात तो हम तीनों को बहुत अच्छे से पता है कि तेरी शक्ल बहुत बकवास है। तुझे कोई लड़का मिल जाए तेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं नहीं, हमारी मम्मी बोली हमारी रानी बेटिया बहुत सुंदर है, हम बहुत क्यूट लगते हैं अपनी मम्मी को। ऐसे मत बोलो महक, तुम हमारा बेइज्जती मत करो, हम बहुत सुंदर हैं। ओके, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई ढंग का आदमी है या कूड़े से उठाने वाले को तूने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया? हम बॉयफ्रेंड नहीं बनाते, गंदा बात मत करो हमारे सामने। अच्छा, तो तेरे ये चंपुओं वाला तेल लगाना ठीक है, ये आंटियों वाली साड़ी पहननी ठीक है, और ये छोटी चप्पल पहनना भी ठीक है। बॉयफ्रेंड बनाना गलत है? तो रो, इतना अच्छा तो साड़ी पहने, कल ही लिए थे बाजार से, बताया था ना चमकीला साड़ी चमकता है धूप में, इसलिए पहने। तेरी हिम्मत कैसी है मुझे ऐसे बोलने की? दूध तू हट यहाँ से। महक तुम बहुत गंदी हो, कॉलेज में भी सबके साथ ऐसे बदतमीजी करती थी, हमारे साथ दोस्त थी तो भी हमसे ऐसा कर रही है इतने सालों बाद मिलकर भी। अपनी ना
ये बकवास बंद कर वरना एक थप्पड़ मारूंगी। निकल यहाँ से। दूर हट मेरी गाड़ी से, बोला ना समझ में नहीं आता है। हम वेट कर रहे हैं, हम बोले ना। तो कहीं और जाकर कर ले। पता नहीं कब जाएगी। चलिए मैम, मैं गाड़ी लिया है। जय हिंद मैम। जय हिंद मैम। जय हिंद। अरे सर, आप लोग इसे मैडम क्यों बोल रहे हो? वो टीचर है, एक नंबर की है। चुप रहो। तुम्हें पता भी है ये कौन है यहाँ की? ये यहाँ की नई जिला अधिकारी है, मिस रूबी पांडे। रूबी, हमने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की लेकिन तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हाँ, मैं चुप थी क्योंकि तुम लोग मेरे दोस्त थे और तुमसे क्या ही बात करूं। सर, पहले आप गाड़ी साइड में लगाइए। ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मुझे इनसे बात करनी है और यहाँ रास्ते में लोगों को दिक्कत होगी ना। ठीक है मैम, आगे आपका वेट कर रहे हैं, चलिए। क्या कह रही थी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ मुझे। और तुम क्या कह रहे थे? डिग्रियों में तो हर कोई पढ़ाई कर लेता है लेकिन लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत जरूरी है। क्या हो गया तुम लोगों ने? ऐसा क्या अचीव कर लिया? ये ड्रेसेस पहनकर, अच्छे अच्छे फॉर्मल कपड़े पहनकर, और मेरे कपड़ों में क्या खराबी है? मैंने साड़ी पहन रखी इसलिए? ये देश की संस्कृति, हमारे देश का कल्चर है इसलिए। लैंग्वेज में भी बात करनी थी और कपड़े भी वैसे ही पहने थे, इसलिए हम लोग को लगा। तो उससे क्या होता है? गाँव की लैंग्वेज में बात करी। अगर मैं वहाँ की रहने वाली हूँ और वहाँ की मेरी पैदाइश है तो मैं अपनी गाँव की भाषा नहीं बोल सकती? तुम लोग कौन सी भाषा को प्रमोट करते हो? देखो रूबी, आई एम रियली सॉरी। मैंने पता नहीं तुझे देखकर क्या कुछ बोल दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि तू हमारी दोस्त है। वो कैसे देखोगे? क्योंकि तुम चारों में से किसी के अंदर इंसानियत नहीं है। इंसानियत होना बहुत जरूरी है। पढ़ाई तो हर कोई कर लेता है ना, पर सभ्यता कहाँ से सीखता है? अपने घर वालों से। परवरिश कहाँ से सीखता है कि लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, कहाँ उठना बैठना चाहिए? वो आता है तुम लोगों को? रूबी, हमें माफ कर दो। हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने के चक्कर में इतने पागल हो चुके हैं कि अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमें प्लीज माफ कर I'm दो। really sorry. हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें समझ में आ गया है कि हमें किसी को उनके पहनावे से जज नहीं करना चाहिए। आई एम सॉरी। आई होप सो अंडरस्टैंड कि तुम लोगों को समझ आ गया हो, लेकिन वैसे मुझे लगता नहीं, क्योंकि तुम तो बिगड़े हुए कल भी थे और आज भी रहोगे। और लोगों को तो उनकी भाषा से तुम जज कर लेते हो एजुकेटेड है या नहीं है ना? नहीं रूबी, अब तो पता चल ही गया होगा कि मैंने क्या अचीव करा अपनी लाइफ में और क्या नहीं। लिसन महक, इट डजंट मीन कि मैंने तुमसे हिंदी में बात करी तो मुझे इंग्लिश नहीं आती है। मेरी क्वालिफिकेशन और चीज़ों का तो तुम्हें पता ही चल गया होगा। और हाँ, तुम चारों को इसलिए माफ कर रहे हो क्योंकि तुम लोग मेरे बचपन के दोस्त हो। अगर किसी और ने इस तरीके का बर्ताव मेरे साथ किया होता तो शायद वो भी जेल के पीछे होता। समझी तुम? और हाँ, दोबारा किसी और के साथ ऐसा मत करना। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। चलते हैं।